Hello everyone, in this video we are continuing our play The Merchant of Venice and this is part 8 of the video. तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शाइलॉक बोल रहा था एंटोनियो को कि रियाल्टो में उसने कई बार उसकी बेइज्जती की है एंड अब वो पैसे उसको देने के टाइम पे ये सब उसको याद दिला रहा है। तो चलिए हम देखते हैं एंटोनियो इस पर क्या कहता है। एंटोनियो, आई एम लाइकली टू कॉल यू दैट अगेन एंड स्पिट ऑन यू एंड रिजेक्ट यू अगेन. If you'll lend us this money, don't lend it to us assuming we are your friends. Because since when did friends charge interest for lending worthless pieces of metal? एंटोनियो कहता है कि ये फिर से पॉसिबल है, फिर से संभव है कि वो फिर से वैसा ही बिहेव करे शाइलॉक के साथ। हो सकता है वो फिर से उसके ऊपर थूके और या फिर उसे धक्का मारे, लेकिन वो ऐसा कह रहा है कि तुम ये पैसे मुझे उधार जब दे रहे हो तो ये सोचकर मत देना कि तुम अपने दोस्त को दे रहे हो, ये सोच के दो कि तुम अपने दुश्मन को दे रहे हो। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि कोई घटिया सिक्का उधार देकर अपने दोस्त के साथ ऐसा इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता, उससे पैसे कमाने की कोशिश नहीं करता। Rather, lend it to me as your enemy. If your enemy fails to pay you back, you can take your penalty from him. अब शाइलॉक जिस तरीके से उसको उधार देने की बात कर रहा था तो एंटोनियो समझ गया है कि वो उसको बिना इंटरेस्ट वगैरह के कुछ देने वाला नहीं है, इसलिए वो कहता है कि तुम मुझे अपना एनिमी समझकर उधार दो। और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, अगर तुम अपने एनिमी को उधार पर पैसे दे रहे हो तो उसे तुम जुर्माना भी वसूल कर सकते हो अगर वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाता है तो। Shylock, why? Look at how you are raging. I want to be friends with you and have your regard. Forget all the times you have shamed and humiliated me. I want to provide what you need and not charge a penny interest. But you won't listen to me. This is kindness I am offering. तो शाइलॉक समझ गया है कि एंटोनियो को उस पर गुस्सा आ रहा है, तो कहता है देखिए आप किस तरह से गुस्सा कर रहे हैं या फिर किस तरह से उबल रहे हैं। मैं आपके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ और आपकी सहानुभूति, आपका अच्छा बिहेवियर पाना चाहता हूँ। और मेरे साथ जो सब भी आपने किया है, जो भी मेरा अपमान किया है या मेरे ऊपर जितना कीचड़ उछाला है, आप उसको भूल जाइए। मैं आज के टाइम पे या फिर प्रेजेंट में आपकी ज़रूरत को पूरा करना चाहता हूँ और अपने पैसे के बदले ब्याज के रूप में एक कॉपर का या फिर नॉट कॉपर, तांबे का एक सिक्का भी नहीं लेना चाहूँगा। और आप मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। यह मेरी तरफ से एक दयापूर्ण पेशकश है। बेज़ानियो, दिस इज़ काइंडनेस। बेज़ानियो भी एंटोनियो को कन्विंस करता है कि हाँ, जो शाइलॉक कह रहा है वो सच में दयालुता की बात है। शाइलॉक, आई विल प्रूव हाउ काइंड आई एम। तो शाइलॉक कहता है कि मैं ये दिखाने को तैयार हूँ कि मैं कितना ज़्यादा दयालु हूँ। कम विद मी टू अ नोटरी एंड मेक इट ऑफिशियल। तो चलो हम एक वकील के पास चलते हैं और इसको हम ऑफिशियल कर देते हैं, मतलब वो लोन देने की बात को लीगल करना चाहता है। एंड लेट्स ऐड अ लिटिल क्लॉज जस्ट फॉर फन, इफ़ यू डोंट रीपे मी ऑन द डे एंड प्लेस वी एग्री ऑन and for the sum of money fixed in our contract, your penalty be stated as a pound of your good flesh to be cut off and taken whatever part of your body I like. अब शाइलॉक बड़ी ही चालाकी से अपनी बात रख रहा है। अब वो अपनी दुश्मनाई को निकालना चाह रहा है, बिकॉज जैसा उसने यहाँ पे प्रस्ताव रखा है वो गलत है। सेम कि चलो अभी हम वकील के पास चलते हैं और ऐसे ही मजाक मजाक में एक छोटा सा क्लॉज भी हम उसमें डाल देते हैं। यदि किसी दिन जो हम डे डिसाइड कर रहे हैं या प्लेस डिसाइड कर रहे हैं और जितने पैसे हमने लेने की बात कहेंगे समझौते के अंदर, अगर वो एंटोनियो वापस नहीं कर पाता है तो जुर्माने के रूप में एंटोनियो को अपने बॉडी से किसी भी पार्ट से जो भी शाइलॉक चाहेगा अब एक मांस का टुकड़ा काट कर देना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसे 1 पाउंड जो मांस है उसके सुंदर मांस को कह रहा है गुड, बिकॉज वो एक टाइप से ताना ही दे रहा है उसको। अगर एंटोनियो ये सब नहीं दे पाता है तो शाइलॉक के पास ये ऑप्शन रहेगा। एंटोनियो एग्रीड, इट्स अ डील, आई विल एग्री टू दीज टर्म्स एंड इवन एट दैट जूस आर काइंड। एंटोनियो तुरंत ही शाइलॉक की बात को मान जाता है, कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ और मैं इस समझौते पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। और इसमें साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो यहूदी होते हैं, जो ज्यूज़ होते हैं, वो बहुत ही दयालु होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटोनियो कितना नेव है, वो उसकी शाइलॉक की चालाकी भी नहीं समझ रहा है और तुरंत मान जाता है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान जाता है। Bassanio, no, you can't sign such a contract for me. I'd rather manage without the money.
तो बट बसीनियो को ये बात समझ में आती है कि इन केस वो पैसे नहीं दे पाता है तो वो अपना फ्लैश काट कर नहीं दे सकता। तो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर, कॉन्ट्रैक्ट हम कोई साइन नहीं करने वाले, मैं बिना पैसे के ही मैनेज कर लूँगा। Antonio, don't worry about it, man. I will not have to pay any penalty. Within the next 2 months, a month before this loan is due, I expect a good return of 9 times the value from this loan. तो एंटोनियो समझ जाता है कि बसीनियो डर जाता है ये डील सुन के, लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा इन 2 महीनों में। मतलब कि जब ये लोन का टाइम ख़त्म होगा उससे 1 महीना पहले ही जितनी भी लोन की कीमत है उससे 9 टाइम्स रकम उसको वापस मिल जाएगी। Shylock, oh Father Abraham, these Christians whose own tough dealings teaches them to suspect the thoughts of others. Please do tell me this. If he happens to fail to repay me by this date, what will I get out of such a penalty? A pound of human flesh is not as valuable as a pound of mutton or beef. I'm making this offer as a favor to a friend. If he agrees, he'll take it. If not, goodbye. But in any case, I hope you won't think badly of me. तो शाइलॉक फिर से अपना नाटक शुरू कर देता है। वो अपने गॉड फादर इब्राहिम को रेफ़र करते हुए बोलता है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो खुद ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कठोरतापूर्वक सौदे करते हैं और दूसरों के भावों पर ये लोग शक करते हैं। तो प्लीज़ मुझे बस इतना बता दीजिए कि यदि निश्चित समय पर एंटोनियो अपना लोन का जो अमाउंट है वो अगर भुगतान नहीं कर पाता है, इस समझौते को वो तोड़ देता है, तो ये जो उन्होंने जुर्माना डिसाइड किया है उससे लेकर शाइलॉक को क्या फ़ायदा होगा। तो एक आदमी से लिया गया ह्यूमन फ्लैश उसका मांस 1 पाउंड, उसका कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई लाभ नहीं है जितने कि किसी भेड़ या बछड़े या बकरी के मांस की होती है। तो शाइलॉक यहाँ पे कह रहा है कि ये उसका बड़प्पन है जो उसने एक ऐसा ऑफ़र रखा है बिकॉज ह्यूमन फ्लैश का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकर। ऐसा करके वो अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है एंटोनियो की तरफ, और यदि वो इसे लेने को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो अलविदा भी उसको वो कहने के लिए तैयार है। तो शाइलॉक यहाँ पे फिर से अच्छा बनने की कोशिश करके कहता है कि अगर आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मुझे इसके लिए गलत भी ना समझें। एंटोनियो, यस शाइलॉक, आई साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटोनियो कहता है हाँ शाइलॉक, मैं इस समझौते पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ। शाइलॉक, then meet me without delay at the notary's. Give him instructions for this entertaining little contract and I'll get hold of the money for you. I just need to check in at home first as one of my unreliable servants is in charge and presently I'll be with you. तो जब एंटोनियो इस डील के लिए मान जाता है तो शाइलॉक कहता है तो बिना किसी देर किए मुझे वकील के ऑफिस में मिलो और इस मजाक भरे समझौते को तैयार कराने के लिए निर्देश दो। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप बनवाओ वहाँ जाके, और मैं तुरंत जाकर अपने घर से पैसा लेकर आता हूँ। वो बड़े मजाक के साथ कहता है कि उसने अपना जो पैसा है वो एक फिजूल खर्च करने वाले सर्वेंट के हाथ की निगरानी में छोड़ा हुआ है, तो उसे शीघ्रता ही अपने घर जाकर पैसे चेक करने होंगे। एंटोनियो, डू हरी जेंटल जू। तो एंटोनियो को शाइलॉक बड़ा ही दयालु लगता है कि वो उसको पैसे देने के लिए तैयार है बिना किसी चीज़ के लिए, बट उसको उसका हिडन मोटिव अभी समझ में नहीं आया है। शाइलॉक एग्जिट्स। He is becoming kind. One might think the Jew is turning Christian. शाइलॉक वहाँ से चला जाता है तो एंटोनियो बसीनियो को कहता है कि देखो ये जो जू है, ये जो यहूदी है वो कितना दयालु बन गया है, ये भी शायद क्रिश्चियन के तरीके समझ गया है, फिर उसके जैसा बन गया है। बसानियो, आई डोंट लाइक सच फेयर टर्म्स फ्रॉम सच अ विल। सो एंटोनियो शाइलॉक पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, लेकिन बसीनियो को उस पर अभी भी शक होता है। वो कहता है ऐसे बुरे इंसान से ऐसी दया वाली बातें शायद भरोसेमंद नहीं लगती। एंटोनियो, कम ऑन, देयर इज नो कॉज टू वरी, माई शिप्स आर ड्यू होम अ मंथ बिफोर द मनी इज़ ड्यू एंड दे एग्जिट। तो एंटोनियो बसीनियो को कहता है कि देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है, अभी हम चलते हैं, क्योंकि वह दिन आने से 1 महीना पहले ही मेरे जो शिप्स हैं वो वापस पहुंच जाएंगे, मतलब कि मेरी मनी आ जाएगी। और ऐसा बोलकर वे दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ हमारा एक्ट 1 का सीन 2 भी ख़त्म होता है। हम अगले एक्ट को नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।